अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। मैथ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला तो मतलब है, तो यहाँ से एफ तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब है, तो यहाँ से जो हमें फार्मूला दिया हुआ है वहाँ से हमने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन सी मीन सेल्सियस तेरी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5/9 एफ माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू एफ माइनस 32। ये एफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा। 9 सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल हमारे पास आ जाता है एफ माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में 9/5 सेल्सियस थे, ये माइनस 32 है, इधर आता है ये बन जाता है प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से हमारे पास ये एफ की वैल्यू आ जाती है, एफ जो है ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फार्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू में दिया हुआ है पी आर टी। यहाँ से मैं पी दी सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ से हमने पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर टी दी सब्जेक्ट का मतलब है फिर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी आर टी जो है ये मेरे पास इक्वल है आई के। तो पहले हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी इज इक्वल टू आई आपने वैसे लिख लेना है, ये आर और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास पी सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये लिखना है पी आर टी, ये हमारे पास इक्वल है आई के। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी, टी इज इक्वल टू आई, पी और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आता पी और आर डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास टी सब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एस इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का मतलब यह है, यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फार्मूला दिया हुआ है s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये s वैसे लिखना है, ये रकम इधर प्लस हो रही है तो ये इधर आता माइनस हो जाएगी, माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं s माइनस n माइनस 1 इंटू डी और इस पूरे के नीचे यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू, इसे हम मजीद लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 s माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। मैक h द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h जो है ये हमारे पास v के इक्वल है। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, h इज इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आता है ये डिवाइड हो जाएंगे, तो h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास h आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ट्रोपिजॉड इज a इज इक्वल टू 1/h इंटू b1 प्लस b2। मैक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ से हमने h तो सब्जेक्ट बनाना है, h को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है, तो यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। अब यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो इस a से जाता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2।
हमने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करनी है, b1 प्लस b2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आता है, ये डिवाइड हो जाएगा 2a ओवर b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। तो ये हमारे पास h का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मैच द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन से हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये प्लस सी है, इधर आता है ये माइनस सी हो जाएगा, एम वाई माइनस सी ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एम एक्स के। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई माइनस सी वैसे एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है वाई माइनस सी ओवर एम के। ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू 2 into L प्लस W, मेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। ये हमें पेरीमीटर का फार्मूला दिया है, यहाँ से हमने L तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है, तो यहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। पेरीमीटर P हमें दिया हुआ है 2 into L प्लस W, तो यहाँ से हमने L तो फाइंड करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर P तो नीचे ये 2 डिवाइड हो जाएगा, P ओवर 2 ये इक्वल हो जाएगा L प्लस W के। यहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, ये P ओवर 2 वैसे W इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता W माइनस हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू P ओवर 2 माइनस W, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब यह है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दी हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4ax जो है ये मेरे पास इक्वल है y स्क्वायर के। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, y स्क्वायर वैसे ये 4a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है ये 4a डिवाइड हो जाएगा, तो ये x को सब्जेक्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ P is equal to S minus C where S is selling price and C is cost price, make S as subject of the equation। अब P हमें ये इक्वेशन दी हुई है, P is equal to S minus C, तो यहाँ से हमने S तो सब्जेक्ट बनाना है, P is equal to S minus C। S सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि यहाँ से S की वैल्यू फाइंड करना है, C इधर माइनस हो रहा है इधर आता प्लस हो जाएगा, सो S इज इक्वल टू P प्लस C, तो ये हमारे पास S सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैच H द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ से हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है, V हमें दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h जो है ये हमारे पास v के इक्वल है। हमने यहाँ से h फाइंड करना है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर h वैसे लिख लेना है, 3 डिवाइड हो रहा है तो जाता v से मल्टीप्लाई 3v हो जाएगा। तो हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, 3v आपने वैसे लिख लेना है, पाई और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आता पाई r स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे, ये हमारे पास h की